जी नमस्कार। आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ क्यू भारत न्यूज। अभी हम मौजूद हैं हाजीपुर में और यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, और इनसे हम अभी चुनावी चर्चा करना चाहते हैं कि यहाँ अभी हाजीपुर में चुनावी माहौल क्या है। तो सर, हमारा प्रश्न आपसे ये है, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हुआ मनोरंजन कुमार। जी मनोरंजन सर जी, हम आपसे चुनावी चर्चा में ये बात करना चाहते हैं कि पहले बिहार में दो ही पार्टियां लड़ती थी, जैसे एनडीए और दूसरा आरजेडी जी। अभी तीसरी पार्टी का इसमें एंट्री हुआ है सर। उस पार्टी का नाम है जन सुराज और उसके मुखिया हैं हमारे प्रशांत किशोर जी जी। और प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो इस चुनाव का जो अभी का जो त्रिकोणीय लड़ाई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक हमारा ख्याल है कि कोई भी नई पार्टी का जागरण जब होता है तो इस देश के कानून व्यवस्था को देखते हुए ही कोई नई पार्टियां खड़ी होती है। प्रश्न यह उठता है कि जब करंट सरकार, तत्कालीन सरकार आम लोगों के हित के हर संभव रक्षा करती है तो फिर दूसरी पार्टी को खड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब यह प्रूव हो जाता है कि करंट सरकार, तत्कालीन सरकार आम लोगों की जब रक्षा नहीं कर रही है तो इस स्थिति में सच पूछा जाए तो एक कहावत है, हमारे इब्राहिम लिंकन जी कहे थे ना कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहे थे, बाय द पीपुल एंड द पीपुल और द पीपुल। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। तो वो स्थिति तो अब समाप्त हो रही है। अगर वो सरकार इस बेसिस पर, इस थ्योरी पर चलती तो फिर दूसरे और तीसरे पार्टी का आगमन होना संभव ही नहीं था जी। दूसरा एक और सर प्रश्न है हमारा। अभी प्रशांत किशोर जी डायरेक्ट बीजेपी पर हमलावर हुए हैं और डायरेक्ट कहते हैं, जो इनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो एक हत्या किए हुए हैं और उस हत्या का आज तक खुलासा नहीं हुआ। आज तक कुछ अता पता नहीं चला कि वो लड़का कैसे मरा। दूसरा एक जो कॉलेज दखल किए हुए हैं उसके ऊपर एलिगेशन है। दूसरा जो हमारे अभी डिप्टी सीएम हैं, तो डिप्टी सीएम के ऊपर भी डायरेक्ट एलिगेशन है उनका कि ये 5 मर्डर किए हुए हैं। किस गाड़ी से किए, उस गाड़ी का नंबर बाय प्रूफ दिखा रहे हैं, इतने तारीख को मर्डर किए, और उसमें वो अपना जन्म तिथि उस समय 15 साल बताए जबकि एक्चुअल उम्र उनका 26 साल था। तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या एलिगेशन ये जो प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, तो इसमें हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको उनका इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर एलिगेशन प्रूव होती है तो एट ए टाइम इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जहां तक बात है, सरकार उनकी है तो या तो उम्र वो 5 साल दिखावे या 20 वर्ष दिखावे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। इसमें इसमें तर्क का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस तरह का एलिगेशन हमारे उप मुख्यमंत्री पर लगा है तो इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। एक और बात है सर, जैसे जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री एक प्रावधान लेकर आए कि 30 दिन तक अगर कोई भी मंत्री, विधायक या नेता, अभिनेता कोई भी अगर जेल में रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो क्या इस नियम के तहत अभी जो प्रूफ प्रशांत किशोर जी दिखा रहे हैं, ईडी, सीबीआई सबके ऊपर छापा मार रही है, 200 करोड़ संजय ये अशोक चौधरी के ऊपर जो लगा रहे हैं कि 200 करोड़ का ये जमीन खरीदे हैं, कहाँ से लाए, क्या ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि इतने तारीख को रजिस्ट्री हुआ है, इतना पैसा दिया लिया गया है।
इस स्थिति में ये नियम क्या उनके ऊपर लगना चाहिए कि नहीं? सबसे बड़ी बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी एलिगेशंस हमारे उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा है, पहले इसका ऐसे व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए जो ओरिजिनलिटी सामने रख दे, न कि वे जिस सरकार में हैं उसी सरकार के व्यक्ति से ही इन्वेस्टिगेट कराया जाए। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो निष्पक्ष भाव से इस क्राइम को बाहर निकाले कि यह सच्चाई है कहाँ। सीधे सीधे शब्दों में सर आप उत्तर दीजिए कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। अगर एलिगेशन प्रूव होता है तो वो जनता के हित के लिए है ही नहीं। क्योंकि उनका पुराना वीडियो मेरे पास है और हर नेशनल और हर टीवी पर उनका चल रहा है, जो वो खुद बोले थे हमारे डिप्टी सीएम की 1 मिनट 1 घंटा के लिए भी अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है और वो जेल जाता है तो उसका सदस्यता रद्द कर देना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या उनको उप मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की बात सामने आ गई है कि उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, हट जाना चाहिए, तो सिर्फ कहने से नहीं होता है, करने से होता है। इसलिए अगर यह प्रूव हो रहा है तो अविलंब उनको हट जाने में ही भलाई है। अगर नहीं हटते हैं तो क्या चुनावी असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल बीजेपी पर पड़ेगा, इसलिए कि कथनी और करनी में दोनों में अंतर हो जाता है। तो आम जनता इतनी पहले वाली जनता नहीं रह गई है। पहले से और अभी की जनता में बहुत का अंतर है। सब लोग समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से समझने वाले तो निश्चित है कि अगर बीजेपी अपने वादे को भूल जाते हैं तो उनके पक्ष में वोट नहीं जाएगा। और एक प्रश्न, अभी हम आते हैं अपने हाजीपुर में सर। हाजीपुर में पहले से हमारे विधायक ऑलरेडी एनडीए के ही हैं, आरजेडी अभी सत्ता में नहीं है, और इस स्थिति में अभी का जो त्रिकोणीय लड़ाई है जिसमें जन सुराज आ टपका है, और जन सुराज हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो हर लोगों का नीचे तह से जो बुराइयां हैं उसको बाकायदा प्रूफ के साथ दिखा रहा है। तो इस स्थिति में हाजीपुर में क्या पुनः आपके हिसाब से एनडीए सरकार बनी रहेगी या सरकार बदल सकती है? यहाँ का जो विधायक है, जो विधायक जी हैं यहाँ के, क्या उनका सत्ता जा सकता है या कुर्सी बचा रहेगा? आइए आप अपने हिसाब से। सबसे बड़ी बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर प्रूव फैक्ट होता है और जनता के समक्ष इस बात की खुल्ला जानकारी हो जाती है कि वाकई जो व्यक्ति हैं वो क्राइम किए हैं, तो इसमें निश्चित है कि अभी का जो प्रेजेंट एमएलए हैं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। जिस तरह से प्रूफ कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्रशांत किशोर जी बिल्कुल बाकायदा प्रूफ के साथ सबको ये कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो हर जनता अभी उस पहले जैसा नहीं है कि जाति। दूसरा सर एक और है, अभी हमारे पत्रकार बंधु तो नहीं लेकिन जो आम जनता है वो कह रही है कि लॉलीपॉप चुनाव से पहले हमारे नीतीश कुमार जी दे चुके हैं, हर माताओं बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने दिनों से नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं बिहार के गद्दी पे, इससे पहले ये लॉलीपॉप क्यों नहीं बांटे थे कि करंट सिचुएशन इलेक्शन पीरियड में ही बांटना प्रारंभ कर दिए हैं? यह बड़ा संगीन मामला है, ये सोचने की बात है। आम जनता इसको सोचे कि इतने दिनों से शासन करने के बाद ये महिलाओं को लॉलीपॉप नहीं बांटे, आज क्यों बांट रहे हैं? इसका मतलब है कि उनमें कमजोरी है, वो फीलिंग कर रहे हैं कि हम जीतने वाले नहीं हैं। तो किसी तरह से प्रलोभन देके जनता को अपने मत में लावे। 125 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं और 400 से 1100 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि जो भी पेंशन है उसको 1100 कर दिए। और इसके बारे में इस पेंशन को 2500 रुपया तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम करेंगे।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष के हमको, हमारे हिसाब से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये विपक्ष के डर से ऐसा किए नीतीश कुमार जी? सबसे बड़ी चीज है ये देखा जाए, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे आपके नीतीश कुमार के हों, आखिर इस तरह का अनाउंसमेंट जो हो रहा है, प्रलोभन, इसको कहेंगे हम प्रलोभन, प्रत्येक पार्टी आम नागरिकों को प्रलोभन दे रही है, आखिर इसका कारण क्या है? प्रश्न यहाँ ये उठता है, आखिर कारण क्या है कि प्रलोभन आप दे रहे हैं? इतने दिनों से आरजेडी भी सरकार में रही है, नीतीश कुमार भी हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रलोभन किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? इसका मतलब कि हम दोषी हैं, हम दोषी हैं, तब तो हम प्रलोभन देके वैसे लोगों को, अपने वोटर्स को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि अब वो समय नहीं रह गया है। इस बिहार की जनता भी पढ़ी लिखी हो गई है, अधिकांश जनता पढ़ चुकी है और वो राजनीति से संबंधी बातों को समझती है। इसलिए ऐसा न हो कि वोटर के बाद, इलेक्शन के बाद उलटफेर की स्थिति सामने आ जाए। एक और मुद्दा सर सामने, दूसरी बात मैं यह कहूँगा, जहाँ तक हमारी बात है, मैं राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा राजनीति शास्त्र से ही हुआ है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं यह कहूँगा कि प्रजातंत्रीय प्रणाली के लिए यह जो बात कही गई थी, बाय द पीपुल एंड द पीपुल फॉर द पीपुल, आज हमारा डिफिनेशन, स्पेशली मेरा डिफिनेशन यह कहता है कि बाय द रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव। यह मेरा अनुभव है, न कि जनता शब्द को हटा दिया जाए तो बेटर रहेगा। अभी जो करंट सिचुएशन जो इंडिया के पास है,